जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से एवं संस्थान के अधिष्ठाता पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के कुशल निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की कक्षाएं पढ़ा रहा हूं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम पाठ 10 जिसका नाम है ध्यान, आप सभी अपनी अपनी पुस्तकों में पेज नंबर 50 पाठ क्रमांक 10 ध्यान निकाल लीजिए। आज हम ध्यान के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सामान्य से सुनते रहते हैं कि हमें अपने आप को ध्यान करना चाहिए, अपने आप को एकाग्र चित्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए। आज इस कक्षा में हम समझेंगे कि ध्यान किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है, हमें कैसा ध्यान करना चाहिए, क्या हम सभी तरह का ध्यान कर सकते हैं, क्या हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। आजकल एक बहुत प्रचलन में जो एक विषय चल रहा है, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में अनुभूति करना, क्या वास्तव में ये होती भी है, क्या होती है तो किन की होती है, क्या हम ऐसा ध्यान हम गृहस्थ भी कर सकते हैं, आंख बंद करने के बाद में क्या हमें आत्मा दिख सकती है। इन सब विषयों पर हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान की परिभाषा समझें कि ध्यान कहते किसे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है, जिसे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी एक वस्तु पर, किसी एक पदार्थ पर, किसी एक विषय पर अपने मन को केंद्रित कर देना, अपनी आत्मा को वहाँ के लिए स्थिर कर देना, उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्तत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक बात यहाँ पर उच्चारण में ध्यान दें, बहुत से लोग धर्म ध्यान बोलते हैं। धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म्य ध्यान होता है, धर्म्य ऐसा हम उच्चारण करें। इनमें से जो आदि के 2 ध्यान हैं, अर्थात प्रारंभ के 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये अशुभ हैं और उनसे पाप का ही बंध होता है, जिससे हमारा संसार बढ़ता है। और शेष जो 2 ध्यान हैं, अर्थात धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये हमारे लिए मोक्ष के निमित्त हैं और इनसे कर्मों का नाश होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम यही धारणा बनाएं कि 4 प्रकार के ध्यान में से हम आर्त रौद्र ध्यान में से बचें और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे हम पापों से बचें और कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करें। सबसे पहले हम आर्तत ध्यान को समझते हैं। आर्तत ध्यान किसे कहते हैं? आर्तत ध्यान की परिभाषा यहाँ पर लिखी है। आर्त शब्द का अर्थ है पीड़ा या दुख, अर्थात दुख में होने वाले ध्यान को आर्तत ध्यान कहते हैं। कहने का तात्पर्य, आर्त का मतलब दुख। जब किसी भी जीव को कोई दुख होता है और उस दुख के लिए वह जो चिंतन करता है, वह जो विचार करता है, वह जो सोचता है, वह ध्यान कहलाता है और वही ध्यान आर्तत ध्यान की कोटि में आता है। आर्तत ध्यान के 4 भेद आचार्यों ने किए हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर क्रमशः समझते हैं। सबसे पहला है इष्ट वियोगज आर्तत ध्यान। शब्द से अर्थ लगाएं, इष्ट वियोगज। इष्ट अर्थात प्रिय, जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, वह इष्ट कहलाता है। उसका वियोग हो जाने पर, उसके दूर चले जाने पर, जय अर्थात उत्पन्न होने वाला, किसी इष्ट वस्तु के दूर हो जाने पर अथवा किसी इष्ट व्यक्ति के वियोग हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, विरह हो जाने पर जो उत्पन्न होने वाला दुख रूप जो परिणाम है, दुख रूप जो चिंतन है, वह कहलाता है इष्ट वियोगज आर्तत ध्यान। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं
इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना, यह इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। वो जो वस्तु हमसे दूर हो गई है वो हमें वापस कैसे मिले, वापस कैसे आए। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वह हमारे लिए इष्ट था, हमारे लिए प्रिय था, अब उसके लिए हम जो बार बार चिंतन कर रहे हैं वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वो वस्तु में वापस मिल जाए, उस व्यक्ति का वापस जन्म हो जाए। इस तरह का जो चिंतन किया जाता है वह कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन करना। एक बात यहाँ पर अच्छी तरह से हम समझ लें, हम चर्चा कर रहे हैं ध्यान की। ध्यान के अंतर्गत उसी वस्तु का बार बार चिंतन किया जाता है, इसलिए वह ध्यान की कोटि में आ जाता है। तो वह वस्तु हमें वापस कैसे प्राप्त हो जो हमसे खो गई है, जो हमसे दूर हो गई है, इस तरह का जो चिंतन विचार किया जाता है वह कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। दूसरा है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट का तात्पर्य जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारे लिए प्रिय नहीं है, अप्रिय है, ऐसे उन वस्तुओं का अथवा उन व्यक्तियों का संयोग हो जाने पर, मिल जाने पर, उनका संपर्क होने पर उनसे हम दूर कैसे हों, उन्हें हम अपने से दूर कैसे करें, इस तरह का जो बार बार चिंतन विचार किया जाता है वह कहलाता है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। उसी की परिभाषा यहाँ दे रहे हैं, अनिष्ट का संयोग होने पर उसको दूर करने का जो बार बार चिंतन किया जाना है उसे अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहते हैं। जैसे किसी गलत किराएदार के मिल जाने पर उसको हटाने का निरंतर चिंतन करना। अरे अब तो मैंने इसके साथ में बॉन्ड पे भी साइन कर दिए, अभी तो 1 साल तक रहेगा ही रहेगा, इसको कैसे मैं दूर करूं। अथवा हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, बगल की सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बैठ गया जो नशा करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, जिससे हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं, हम उससे दूर कैसे हों या उसको दूर कैसे करें। इस तरह का जो बार बार चिंतन है, बार बार जो विचार किया जाता है वह कहलाता है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तीसरा है पीड़ा चिंतन। पीड़ा का तात्पर्य दुख दर्द होने पर उसको दूर करने के लिए जो बार बार चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, वह है। उसकी परिभाषा यहाँ दे रहे हैं, शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने का बार बार चिंतन करना, विचार करना, यह पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान कहा गया है। जैसे कैंसर आदि की हो जाने पर उसका इलाज कराने के लिए निरंतर चिंतन करना, बार बार सोचना ये मेरा रोग दूर कैसे हो, दुख दूर कैसे हो, इस तरह का बार बार जो चिंतन किया जाता है वह कहलाता है पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। चौथा है निदान आर्त ध्यान। किसे कहते हैं उसे भी हम समझते हैं। आगामी काल में सांसारिक सुखों की वांछा करना, इच्छा करना, यह निदान आर्त ध्यान है। अर्थात धर्म आदि करते हुए अथवा किसी भी प्रकार का किसी को परोपकार किया, दान किया, धर्म किया, तो मन में भाव ये है कि मैं इसके फल से स्वर्ग पद को प्राप्त हो जाऊं, स्वर्ग में इंद्र बन जाऊं, मैं यहाँ पर करोड़पति बन जाऊं। अर्थात धर्म करते हुए अथवा परोपकार करते हुए सांसारिक भोगों की इच्छा करना, उनकी वांछा करना, यह निदान आर्त ध्यान है। जैसे इस भव में लखपति करोड़पति बनने का भाव करना तथा अगले भव में देव पर्याय प्राप्त करने का निरंतर चिंतन करना। ध्यान के अंतर्गत उस वस्तु का बार बार चिंतन किया जाता है, इसलिए वह ध्यान की कोटि में आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार बार चिंतन करते हैं और धर्म आदि को भोग का साधन मान करके यही सोचते हैं, यदि मैं धर्म करूँगा, पूजा करूँगा, दान करूँगा तो मुझे इंद्र का पद मिल जाएगा, मुझे कुबेर का पद मिल जाएगा। इस तरह की भावना के साथ में यदि वो दान करते हैं तो वह निदान आर्त ध्यान की कोटि में आता है। हमने 4 प्रकार के आर्त ध्यान पढ़े, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। ये आर्त ध्यान है। दुखी होने पर इस तरह का चिंतन किया जाता है, दुख अवस्था में ये होते हैं, ये हमें संसार में भटकाने वाला है। हम सबसे पहले इस बात का चिंतन करें, जो वस्तु हमसे दूर हो गई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्या वो वापस लौट करके आएगा? अगर किसी अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया है तो हमारे कर्म का उदय है, हम क्यों राग द्वेष करते हैं?
अगर किसी कर्म के निमित्त से, असाता के निमित्त से यदि हमें फोड़ा फुंसी हो गई है, कोई रोग हो गया है, हम बीमार हैं, तो क्यों हम बार बार उस रोग के दूर होने का चिंतन करते हैं, दुखी होते हैं, अपने परिणामों को और अशुभ बनाते हैं? हम धर्म करते हुए क्यों व्यर्थ में आगामी भोगों की वांछा करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह समझें, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान की भक्ति मोक्ष सुख प्रदान कर सकती है, क्या वो सांसारिक सुख नहीं देगी? हमें मांगने की आवश्यकता क्या है? जब हम मोक्ष सुख को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं तो सांसारिक सुख सुविधाएं तो तुच्छ हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया, जिस तरह किसान खेती करता है धान्य की उत्पत्ति के लिए, उसे पशुओं के लिए चारा, भूसा, घास तो ऐसे मिल जाती है। ये सांसारिक सुख सुविधाएं सब उस भूसे के समान हैं। हम उनकी इच्छा क्यों करते हैं? हम तो मोक्ष की कामना करें, हम तो अपने कर्मों के क्षय होने की कामना करें। वैसा प्रयास करें, वैसे व्रत नियमों का, तपस्या को धारण करें तो निश्चित रूप से कर्मों का नाश होगा ही होगा। और जब तक नहीं होगा तो उस निमित्त से, पुण्य के कारण से हमें ये सुख सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। हमें इस तरह से आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। इसलिए आर्त ध्यान को पढ़ना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम इस ध्यान से बचें। इस ध्यान से बचेंगे तो पाप कर्म के बंध से बचेंगे और दुखों से बचेंगे। आर्त ध्यान के बाद में दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। किससे कहते हैं देखें। रौद्र शब्द का अर्थ है क्रूर, अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। और इसके भी 4 भेद किए हैं। जहाँ पर क्रूर परिणाम होते हैं, भयंकर परिणाम होते हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अन्य दूसरी तरफ कोई भाव नहीं जाते, वह रौद्र ध्यान कहलाता है। इस रौद्र ध्यान के भी 4 भेद आचार्यों ने किए हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और विषय संरक्षण अर्थात परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। देखें, हम एक एक को समझते हैं। हिंसा में आनंद मानना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। क्या मतलब? एक तो सबसे पहले हिंसा की, और हिंसा के बाद में और आनंद मना रहे हैं कि आज तो मैंने उसे मार दिया। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि पहले तो हिंसा में ही दुख है, हिंसा में ही पाप है, हिंसा के कारण से ही हम संसार में दुखी हो रहे हैं। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को मार दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, सताया जाता है, दुख दिया जाता है, तो वह व्यक्ति बाद में आकर के अपने मित्रों से बोलता है, अपने परिवार में बोलता है, देख आज तो मैं उसे मजा चखा के आया हूँ, आज तो मैंने उसके साथ में ऐसा कर दिया। यह कहलाता है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। हिंसा की और हिंसा में और आनंद मनाना, सोचिए कितना अधिक पाप कर्म का बंध करते हैं हम ऐसा करने पर। सबसे पहले तो हिंसा ही पाप है और फिर उसमें और आनंद मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा है मृषानंदी रौद्र ध्यान, अर्थात झूठ बोलने में आनंद मानना, यह मृषानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। बहुत से लोगों को देखा, वो हमेशा गप्पे ही मारते रहते हैं। उनका काम ही यही है कि एक का इधर का कहना, उस दूसरे का इस तीसरे को कहना। हमेशा झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोल करके लोगों को आनंदित करते रहते हैं। बचपन में बच्चे बहुत से इस तरह की क्रियाएं करते हैं। जब कभी अपने स्कूल में जाते हैं और होमवर्क नहीं करते हैं, कोई दूसरा बहाना मार देते हैं, तब शिक्षक पूछते हैं तो शिक्षकों को कुछ भी उल्टा सीधा बहाना मार देते हैं। तब आपस में शिक्षक के चले जाने के बाद में कहते हैं, आज तो मैंने सर को बेवकूफ़ बना दिया। एक तो झूठ बोला, झूठ बोल करके पाप कमाया और फिर उसके ऊपर से और आनंद मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति घर परिवार में भी बनती है। तो हमें पहले तो झूठ ही नहीं बोलना चाहिए, और यदि कदाचित बोल भी दिया है तो हमें उसमें आनंद नहीं मनाना चाहिए, बल्कि अफसोस करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया। तीसरा है चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, अर्थात चोरी करने में आनंद मानना। एक तो चोरी करना पाप, और यदि किसी की चोरी कर ली है तो फिर अपने आप को देखते हैं, देखो मेरी हाथ की सफाई, उसको पता भी नहीं चलने दिया, इस तरह का आनंद मानते हैं। ये गलत है, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। चौथा रौद्र ध्यान है परिग्रहानंदी। कहने का तात्पर्य परिग्रह के संचय एवं रक्षण में आनंद मानना, यह कहलाता है परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह के रक्षण में अर्थात रक्षा करने में, मेरे पास में परिग्रह, अब इतना सारा परिग्रह है कि उसकी रक्षा में ही उसका चिंतन जा रहा है। मैं इसको कैसे छिपाऊं, कहाँ रखूं, किस में इन्वेस्ट करूं, कहाँ क्या क्या करूं, इस तरह के भाव। और उसके संरक्षण में
मैं इसकी कैसे रक्षा करूं, इसको कैसे मैं इकट्ठा करूं और प्राप्त करूं, इस तरह की भावना। उदाहरण से हम समझें, हम कोई 4 व्हीलर कार लेकर के आए, एक तो हमने अपना परिग्रह बढ़ाया, परिग्रह बढ़ाने से पाप कर्म का बंध तो हुआ ही हुआ, लेकिन उस 4 व्हीलर के लाने के बाद में भी हम अपने आसपास में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। परिग्रह लाने के बाद में उसमें और आनंद मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं, इससे और पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने परिग्रह को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, विलासिता में नहीं जिएं, जितनी ज़रूरत है उतनी हम उसको अपने पास में रखें और अधिक ना लाएं, और जितनी है उसमें आनंद नहीं मनाएं। ये समझें कि हमारी मजबूरी है, हम अपनी शक्ति के अनुसार जितना व्रतों का पालन कर पा रहे हैं कर रहे हैं, गृहस्थ में हमें इतना आवश्यक है इसलिए हम रख रहे हैं, शेष का हमारा त्याग है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम रौद्र ध्यान से बचेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, रौद्र ध्यान के 4 भेद हमने पढ़े हैं, यह भी संसार में ही भटकाने वाले हैं। आर्तत ध्यान की जैसे रौद्र ध्यान भी संसार का ही कारण है, दुखों का ही कारण है, इसलिए हमें इसको भी छोड़ देना चाहिए और आगे के जो 2 ध्यान हैं जो शुभ कहे गए हैं उनको हमें करना चाहिए। अब जो 2 ध्यान शुभ कहे गए हैं उनमें से हम सबसे पहले धर्म्य ध्यान की चर्चा करते हैं। धर्म्य ध्यान किसे कहते हैं? पवित्र विचारों में मन को स्थिर करना, यह धर्म ध्यान कहलाता है। अर्थात जो अच्छे कार्य हैं, जो अभी हमने 2 प्रकार के ध्यान पढ़े, अशुभ आर्तत ध्यान और रौद्र ध्यान, इनसे रहित होकर के, इनसे दूर होकर के अपने विचारों में पवित्रता लाना, दूसरी दुखी जीवों को देख करके उनके प्रति करुणा भाव लाना, आत्मा के स्वरूप को पहचानना, जहाँ इस तरह के पवित्र विचार आते हैं और उन पवित्र विचारों में ही मन को जहाँ स्थिर किया जाता है वह धर्म्य ध्यान कहलाता है। इस धर्म्य ध्यान के भी 4 भेद आचार्यों ने किए हैं, उनको हम क्रमशः एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है आज्ञा विचय धर्म्य ध्यान। किसे कहते हैं? आगम के अनुसार तत्वों का विचार करना। जो 7 तत्व कहे गए हैं, जो आचार्यों ने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व कहे हैं, आगम के अनुसार उनको विचार करना। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। यह शरीर कौन है? यह अजीव है। ये कर्म क्यों आते हैं? मन वचन काय के योग के निमित्त से आते हैं, राग द्वेष के कारण से आते हैं, कषायों के कारण से आते हैं। इस तरह शास्त्र में जिस प्रकार बताया गया है उस तरह का चिंतन करना और जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार उनकी आज्ञा मानना। आज्ञा विजय धर्म ध्यान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज्ञा मान करके उसे स्वीकार करना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना कि ये सही है या गलत है। आचार्यों ने शास्त्रों में जो बात कही है वो जिन वाणी हैं, आचार्य प्रणीत ग्रंथ हमारे लिए प्रमाण हैं और उन्हीं को हमें स्वीकार करना है। उन्हीं को जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान करके यदि हम उसे ग्रहण करते हैं और फिर जो उसमें लिखा है बैठ कर के यदि हम उसका चिंतन करते हैं, अपने मन को उन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पर, उनके आदेश पर, उन्होंने जो उपदेशित किया है ऐसी जिनवाणी पर केंद्रित करते हैं, तो वह कहलाता है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। दूसरा है अपाय विचय धर्म ध्यान। इसका अर्थ देखते हैं, परिभाषा समझते हैं। अपने तथा दूसरों के राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावों को नाश करने का चिंतन करना, यह कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय शब्द का अर्थ होता है दुख। मैं संसार में क्यों दुखी हो रहा हूँ? संसार के लोग क्यों दुखी हैं? इन दुखों का कारण क्या है? इन दुखों का कारण है राग, द्वेष और मोह। ये राग, द्वेष, मोह कैसे कम हो, कैसे क्षय को प्राप्त हो, कैसे नाश को प्राप्त हो, मेरे भी हो, अन्य दुखी जीवों के भी हो, इस तरह का जहाँ चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, वह कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। तीसरा है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक का अर्थ होता है फल, उन कर्मों के फल का चिंतन करना। कह रहे हैं यहाँ पे अपने तथा दूसरों के सुख दुखों को देख करके कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना, यह विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। कर्म प्रकृतियों का स्वरूप समझना असाता वेदनीय है, इसका काम है दुख देना। साता वेदनीय है, इसका काम है सुख देना। संसार में देखो, इस जीव ने ऐसा कर्म किया था इसलिए इसको ऐसा फल भोगना पड़ रहा है।
शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, इस कर्म को करने से उनको वैसा फल भोगना पड़ा, उसने ऐसा किया था, मुनि बनकर के गलत काम किया था, नरकों में दुख भोगना पड़ा, श्रावक बनकर के गलत काम किया था, मुनि निंदा करी थी, देखो नरकों में उसको कितना दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार उन दुखों के बारे में और दुखों के फल के बारे में, अर्थात यदि हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी उन कर्मों के फल को ऐसा भोगेंगे, हम उससे बचें। कैसे बचें उसका चिंतन करना, यह विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। चौथा है संस्थान विचय धर्म ध्यान, अर्थात लोक के स्वरूप का, लोक के आकार का चिंतन करना, यह संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। संस्थान का मतलब आकार, तीनों लोक कैसे बना हुआ है, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, उसमें से मध्यलोक कैसा है, मध्यलोक में क्या क्या रचनाएं हैं, हम कहाँ रहते हैं, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, 7 क्षेत्र कैसे हैं, 7 खंड में से 7 क्षेत्रों में से 6 खंड कैसे बनते हैं। इस तरह का लोक का जब चिंतन किया जाता है तब वह कहलाता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। बहुत से लोग कहते हैं इस तरह का लोक का आकार का चिंतन करने से हमारी आत्मा का क्या कल्याण होगा। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, चूंकि यह धर्म ध्यान का भेद है और धर्म ध्यान से मोहनीय कर्म का क्षय होता है। जो 8 कर्मों में सबसे प्रचंड मोहनीय कर्म है, जैसा कि हमने कर्म वाले पाठ में पढ़ा था, सबसे पहले इसी मोहनीय कर्म का नाश होता है और वह मोहनीय कर्म इसी धर्म ध्यान के कारण से होता है। इसलिए संस्थान विचय धर्म ध्यान व्यर्थ नहीं है। इसके चिंतन में जब हम यह विचार करते हैं तो हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं, अनादिकाल से मैं इसी संसार में तो घूम रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ, इस कारण से घूम रहा हूँ, अब मुझे इस लोक में नहीं रहना, लोक के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर, अग्रभाग पर जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, ऐसे तनुवात वाले पर जाकर के मुझे विराजमान होना है। इस तरह के उनके परिणाम होते हैं और लोक के चिंतन करने से वह लोक की स्थिति का ज्ञाता होता है। उसका मन वहाँ पर करणान योग के शास्त्रों में लगा रहता है, मन को एकाग्र वो बनाता है, ध्यान की उस उत्कृष्टता को वो प्राप्त करता है। इसलिए इस धर्म ध्यान को भी हमें करना चाहिए। 4 प्रकार के धर्म ध्यान के अलावा और भी अन्य भेद किए हैं, जिसमें लिखा है पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। उन चारों को भी हम समझते हैं। शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करना, यह पिंडस्थ ध्यान है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो हम सुन पा रहे हैं। इस तरह का चिंतन करना यह पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। दूसरा है मंत्र पदों के द्वारा पंच परमेष्ठी का अथवा आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, यह पदस्थ ध्यान है। कोई पद हमने ले लिया, जैसे माना कि नमो अरिहंताणम, अब उस नमो अरिहंताणम पद पर विचार कर रहे हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, यह कहलाता है पदस्थ ध्यान। तीसरा है समोषण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन करना, यह कहलाता है रूपस्थ ध्यान। किसी रूप को, किसी आकृति को, बैठ गए हम और हम गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के अलावा और जो भी भगवान हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक भगवान के लिए मैं नहीं कह रहा, कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, बैठ करके हम उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके रूप का चिंतन कर रहे हैं, ये कहलाता है रूपस्थ ध्यान। तथा सिद्ध परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करना, ये कहलाता है रूपातीत। रूप से अतीत जो वास्तविक आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान दर्शन रूप जो गुण हैं, उनका चिंतन करना, ये कहलाता है रूपातीत। सिद्ध भगवान जो हैं, जिस अवस्था में हैं, उनके गुणों का चिंतन करना। तो आज्ञा पाए आदि की अपेक्षा से 4 भेद हमने समझे, पिंडस्थ पदस्थ की अपेक्षा से 4 भेद हमने समझे। ये धर्म ध्यान के ही भेद हैं। इन धर्म ध्यान के इन भेदों के अलावा और भी 10 भेद कहे गए हैं, उनका भी हम यहाँ पर नामोच्चारण करते हैं, जिनमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, इसके अलावा उपाय विचय, जीव विचय, भव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, हेतु विचय, अजीव विचय और संस्थान विचय। इस प्रकार ये 10 भेद भी धर्म ध्यान के किए गए हैं, जिन्हें जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से हमें समझ लेना चाहिए। ये धर्म ध्यान हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। प्रारंभ के 2 ध्यान अशुभ थे, वो हमें संसार में भटकाने वाले थे। ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आत्मा का कल्याण करके मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, मोक्ष में निमित्त हैं। इसलिए हम सभी भव्य जीवों को धर्म ध्यान अवश्य करना चाहिए, आर्त रौद्र ध्यान से बचना चाहिए।
अब हम अगले ध्यान को समझते हैं जिसका नाम है शुक्ल ध्यान। मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है, जिसे हम सामान्य रूप से समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं, जहाँ राग द्वेष रहित परिणाम होते हैं, जहाँ कषाय रहित परिणाम होते हैं, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। समाधि से तात्पर्य एकाग्र चित्तता, फिर अन्य कोई विकल्प नहीं, क्योंकि राग द्वेष नहीं है, कषाय नहीं है, सिर्फ आत्म स्वरूप में लीनता है, जिसे हम शुद्धोपयोग भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पर होती है, इसी ध्यान से आत्मा की अनुभूति के द्वार खुलते हैं, इसलिए हम इसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। आत्मा में डूब जाना, आत्मा में रमण करना, आत्मा की अनुभूति होना, यही वास्तव में शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान के 4 भेद आचार्यों ने किए हैं, उन्हें हम क्रमशः समझते हैं। सबसे पहला है पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। परिभाषा देखें, श्रुत ज्ञान के आधार पर, जो शास्त्रों में कहा है उसके आधार पर अनेक द्रव्य, गुण और पर्यायों का, जो अनेक प्रकार के द्रव्य हैं उनकी जो गुण हैं, उनकी जो पर्याय हैं, उनका योग से अर्थात मन वचन काय से, व्यंजन अर्थात शब्दों की अपेक्षा से, तथा ध्येयगत अर्थात ध्यान करने योग्य जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के परिवर्तन पूर्वक कभी तत्व का चिंतन कर रहे हैं, कभी द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं, कभी ओम का चिंतन, कभी ह्रीम का चिंतन, कभी किसी स्थिति का अर्थात रूप का चिंतन कर रहे हैं, कभी और अन्य रूप से चिंतन कर रहे हैं। तो जहाँ बार बार परिवर्तन होता है, इस प्रकार का चिंतन जहाँ होता है, वह पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान कहा गया है। दूसरा शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, जिसे अविचार शब्द से हम संबोधित करते हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार में वहाँ विचार लगा हुआ है और एकत्व वितर्क में अविचार लगा हुआ है, क्योंकि विचार का मतलब होता है पलटन, पलटना, परिवर्तन होना, और दूसरे शुक्ल ध्यान में परिवर्तन अथवा पलटना नहीं होता है, वहाँ तो एक ही अपेक्षा से ध्यान होता है। पहले शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से दूसरा शुक्ल ध्यान और आगे की एक सीढ़ी है, उससे आगे बढ़ा हुआ उत्कृष्ट ध्यान है। उसकी परिभाषा दे रहे हैं, शुक्ल ध्यान के आधार पर एक ही द्रव्य गुण पर्याय का योग और श्रुत वाक्यों के परिवर्तन से रहित होकर के, इसमें चेंजेस नहीं होता, वहाँ तो परिवर्तन हो रहा है, कभी योग के माध्यम से, कभी मन के माध्यम से, कभी वचन के माध्यम से, इस तरह से परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर एकत्व वितर्क में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन से रहित होकर के जहाँ चिंतन होता है, वह एकत्व वितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान कहा गया है। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, उसको भी हम समझते हैं। वितर्क और विचार से रहित होकर के, वितर्क का तात्पर्य श्रुत, जो श्रुत ज्ञान था उससे रहित हो गए। जो विचार है, विचार का तात्पर्य है योगों की पलटन, शब्दों की पलटन, परिवर्तन होना, क्योंकि जो तीसरा शुक्ल ध्यान है ये केवल ज्ञानी के होता है। 12वें गुणस्थान तक तो श्रुत ज्ञान के निमित्त से पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान हो रहा था, तीसरा शुक्ल ध्यान केवली भगवान का है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वितर्क और विचार से रहित होकर के उस श्रुत ज्ञान से भी रहित हो गए, जो विचार मतलब पलटन है, परिवर्तन है, उससे भी रहित होकर के इस ध्यान में मन, वचन और काय रूप जो योग होते हैं, उन योगों का भी निरोध हो जाता है। मात्र सूक्ष्म काय योग अवशिष्ट रहता है। जो सूक्ष्म काय योग है वो वहाँ पर स्थित रहता है। यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास जैसी जो सूक्ष्म क्रिया है वह भी इस ध्यान में निरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। सूक्ष्म क्रियाओं के भी निरोध हो जाने के कारण से इसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा शुक्ल ध्यान कहते हैं, जो कि 13वें गुणस्थानवर्ती जो केवली भगवान होते हैं उनके 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। चौथा शुक्ल ध्यान है विपरीत क्रिया निवर्ती, उसको भी हम समझते हैं। जिस ध्यान के प्रताप से शेष सभी कर्मों का नाश, क्योंकि 4 घातीय कर्मों का नाश करके तो वे 13वें गुणस्थान में पहुंचे और फिर 13वें गुणस्थान में भी अंतिम समय में तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, और फिर उसके पश्चात जो शेष 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं
उन कर्मों का नाश हो जाता है तथा इस चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा उन कर्मों का नाश हो जाता है तथा आत्मा देह मुक्त होकर इस शरीर से छूट करके अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से लोक के अग्रभाग पर जाकर के शरीरातीत अर्थात शरीर से रहित होकर के अवस्था में अर्थात उस सिद्ध अवस्था में स्थिर हो जाती है। उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये जो चारों शुक्ल ध्यान हैं ये 10वें गुण स्थान से ऊपर होते हैं, कषायों से रहित अवस्था में होते हैं। वर्तमान में तो ये संभव है ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में धर्म ध्यान निश्चित रूप से संभव है। जैसा कि हमने जाना 2 प्रकार के प्रारंभ के जो ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये हमें संसार में भटकाने वाले हैं। जो 2 प्रकार के बाद के ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये हमें संसार से निकाल करके मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। शुक्ल ध्यान वर्तमान में संभव नहीं, हमारे समक्ष सिर्फ एक ही ऑप्शन है धर्म ध्यान करने का। हम सभी मन में विचार करें, क्या हम कितनी देर के लिए धर्म ध्यान करते हैं? दिन भर तो हमारा राग द्वेष की बातें, इसका ये करना उसका वो करना, इसी में ही हमारा पूरा समय चला जाता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही समय चला जाता है। हम मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी मन में कितने विकल्प चलते रहते हैं। कभी उसकी बात सुन रहे हैं, कभी उसकी बात सुन रहे हैं। आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पूजन करते हैं, उसमें भी हमारा मन नहीं लगता। सोचिए 24 घंटे में से 23 साढ़े 23 घंटे तो हमारे आर्त रौद्र ध्यान में ही जा रहे हैं। माला जाप करने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं, संसार घूमता है पूरा का पूरा। हम यदि इसी तरह चलते रहे और धर्म ध्यान को नहीं अपनाएं तो संसार में दुखी ही होते रहेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यही समझना है, हम घर गृहस्थी में रह कर के भी धर्म करते हैं, लेकिन धर्म ध्यान को अपनाना है तो हमें आर्त रौद्र ध्यान से बचना पड़ेगा। अंतिम में यहाँ पर कह रहे हैं, आर्त और रौद्र ध्यान दुर्गति के कारण हैं। मोक्ष मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है और न ही ऐसे ध्यान तप की कोटि में आते हैं। कोई अगर ऐसे ध्यान करता है तो वह तपस्या भी नहीं कहलाता। जैसे हम कहते हैं ना, जो तप है उसके 12 भेद, उसमें एक ध्यान भी तप है, लेकिन ये आर्त रौद्र ध्यान रूप जो ध्यान है ये तप नहीं कहलाते। ये तो संसार को में भटकाने वाले हैं। ये दोनों ध्यान संसार के हेतु हैं। इनसे विपरीत जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हैं वे ही वास्तविक रूप में आत्मा के कल्याण करने में सहायक होते हैं। हम सभी को इस पाठ से यही शिक्षा लेनी है, जितना हो सके हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचें। दुख रूप जब अवस्था होती है, स्थिति होती है, उसमें हम बहुत अधिक दुखी नहीं हों। जब हमारी सुख रूप अवस्था होती हैं, हम परिग्रह को, हिंसा आदि को करके, पापों को करके बहुत अधिक और प्रसन्न नहीं हों और खुश नहीं हों। इनके निमित्त से हमारे पाप कर्म का बंध होता है जो हमें संसार में भटकाता है। हम सभी धीरे धीरे करके धर्म साधना करते हुए धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ें और एक दिन उस शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके हम सब भी सिद्ध गति को अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।